नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल MRM क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। 50 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। राजस्थान किसी भी एग्जाम के लिए, पशु परिसर, LDC, किसी भी तरह की एग्जाम हो राजस्थान की, उन सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाले हैं। तो आइए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो ये हमारी एक स्थिति के आधार पर है, हमारे राजस्थान की स्थिति किस प्रकार की है, तो उस आधार पर ये दिया गया है। तो वह है 23 डिग्री 3 मिनट व 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश व 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। तो ये हमारे पास ये युग्म बिल्कुल सही रहेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार आता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए और राज्य राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो देखो हमारे पास ये एक राजस्थान का हमारे पास ये मानचित्र है। देखो राजस्थान में हमारे पास यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास आता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ से यहाँ तक रहती है और ये बाकी रहती है वो हमारे पास अंतर्राज्यीय सीमा रहती है। तो देखो हमारे पास यहाँ पंजाब रहता है, यहाँ HR हरियाणा रहता है, फिर यहाँ हमारे पास UP, फिर यहाँ पे MP और फिर यहाँ पे गुजरात की सीमा आ जाती है। तो देखो पंजाब की सीमा होती है वो होती है 89 किलोमीटर की होती है और इसकी होती है 1262 किलोमीटर की इसकी सीमा होती है। कौन सी की? हरियाणा की। तो देखो यहाँ पर हरियाणा की सीमा 1070 किलोमीटर दी गई है, जो कि गलत है, क्योंकि 1070 किलोमीटर हमारे पास रेड क्लिप रेखा की लंबाई होती है। तो असम्मिलित युग्म हमारे पास रहेगा वो रहेगा हरियाणा वाला। तो ये सबसे करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, निम्नलिखित में से घोड़े की नाल के आकार की अर्धचंद्राकार पहाड़ी कौन सी है। तो ये हमारे पास रहेगा मुकुंदरा की पहाड़ी, कुंडला की पहाड़ियाँ, रामगढ़ की पहाड़ियाँ और बूंदी की पहाड़ियाँ। तो हमारे पास घोड़े की नाल की अर्धचंद्राकार आकृति की पहाड़ी वो होती है हमारे पास रामगढ़ की पहाड़ी, जो 12 में स्थित है। जो कहाँ पर स्थित है? 12 में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है वो आता है, प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र माही नदी के किनारे स्थित क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो देखो ये हमारे पास राजस्थान का मैप है। तो वह है हमारे पास प्रतापगढ़ यहाँ पर रहता है। तो प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र वह कहलाता है हमारे पास कांठल का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? कांठल का क्षेत्र कहलाता है। और गिरवा और छप्पन का हमारे पास प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के क्षेत्र के मैदान और पहाड़ियाँ 2 प्रकार का होता है। तो हमारे पास यहाँ सही आंसर होगा वो होगा कांठल का मैदान, कांठल का क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, निम्नलिखित में से पूर्वी मैदानी प्रदेश का संबंध किससे है। पूर्वी मैदान का संबंध किससे है? तो वो उसका आंसर होगा सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और उत्कल का मैदान। तो इसका आंसर होगा वो होगा गंगा का मैदान। गंगा यमुना के मैदान के पूर्वी मैदानी क्षेत्र प्रदेश से संबंधित क्षेत्र है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, विंध्य कगार भूमि निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के मध्य अवस्थित है। तो देखो हमारे पास वो होती है बनास व बाणगंगा, ये नहीं होगा। बनास व चंबल और बेड़च और बनास व काली सिंधु व चंबल। तो हमारे पास इसका सही आंसर होगा वो बनास व चंबल नदी के बीच का क्षेत्र, ये क्षेत्र है ना, उसे ही हम विंध्य कंगार भूमि के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा बनास और चंबल नदी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, युग्म सम्मिलित नहीं है, इससे संबंधित। तो लसाड़िया का पठार अपर्दित संरचना क्षेत्र तो बिल्कुल सही है। जैसलमेर झील के किनारे पर जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वो अपर्दित रहता है। तो लसाड़िया पठार ये युग्म सही है। मगरा का ये अवशिष्ट पदार्थ, अवशिष्ट संरचना है, क्योंकि अरावली हमारी पर्वतमाला है वही स्वयं ही एक अवशिष्ट है। और गिरवा की पहाड़ी तस्तरी नुमा
होती है, उदयपुर साइड की तरफ होती है। और देशहरो शुष्क पठारी मैदान, तो ये हमारे पास आंसर रहेगा बिल्कुल सही, क्योंकि देशहरों में हमारी जरगा पहाड़ियाँ होती है, तो वहाँ हरा भरा मैदान रहता है, तो ये हमारे पास सुमेलित युग्म नहीं रहेगा। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, वो आता है राजस्थान के झुंझुनू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो देखो AW और CWG और BSHW और BWHW। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार AWG ये होता है आर्द्र क्षेत्र, और BWHW होता है शुष्क क्षेत्र, और ये होता है, और CWG ये होता है उपार्द्र क्षेत्र, और इस BSHW ये होता है अर्ध शुष्क क्षेत्र। तो अर्ध शुष्क क्षेत्र में ये शेखावाटी क्षेत्र जो भी आता है वो BSHW क्षेत्र में आता है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वो है मिट्टी की संरचना, वनस्पति का आवरण, महाद्वीपीयता और उपयुक्त सभी। तो देखो जलवायु को प्रभावित करने वाले ये तीनों ही कारक सम्मिलित है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, सामान्य राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो वो है हमारे पास 6, 4, 5 और 8। तो इसका सही आंसर होगा जलवायु का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। देखो हम मैप बनाते हैं राजस्थान का और मैप के अनुसार समझते हैं। तो देखो ये तो हमारे पास शुष्क क्षेत्र होता है, फिर आता है हमारे पास अर्ध शुष्क क्षेत्र, फिर आता है हमारे पास उपाद्र, फिर आर्द्र और फिर अति आर्द्र वाला क्षेत्र। तो हमारे पास कितने क्षेत्र हो गए, 5 क्षेत्र हो गए। 5 जलवायु के वर्गीकरण में विभाजित करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभ की उत्पत्ति होती है, कहाँ से होती है। तो भूमध्य सागर से, अरब सागर से, लाल सागर से और बाल्टिक सागर से। तो देखो शीतकाल में होने वाली वर्षा को माउट वर्षा कहते हैं, जो रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो ये आती है हमारे पास भूमध्य सागर से होती हुई आती है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास वो होगा भूमध्य सागर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, साइरोजैक्स और रेविना मृदा का संबंध है। देखो मृदा को 14 प्रकारों में बांटा गया है, जिनमें से ये 2 प्रकार की मृदा साइरोजैक्स और रेविना ये हमारे पास आती है कोटा से संबंधित होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, मिश्रित लाल काली मिट्टी विस्तार वाले जिलों का सही क्रम है। तो देखो हमारे पास हम मैप बनाकर समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैप में हम देखते हैं कि यहाँ पर झालावाड़ वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर होती है काली मिट्टी, और ये दक्षिण वाला क्षेत्र में हमारे पास होती है लाल मिट्टी। तो लाल व काली मिट्टी, तो बीच वाला क्षेत्र हम कवर कर लेंगे। तो बीच वाले क्षेत्र में हमारे पास होगा बांसवाड़ा और भीलवाड़ा। तो ये हमारे पास सही युग्म रहेगा। मिश्रित लाल काली मिट्टी का विस्तार हमारे पास बांसवाड़ा और भीलवाड़ा में रहेगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जलोढ़ मृदा प्रमुखतः राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है। मतलब जल के द्वारा ओढ़ी गई मृदा, मतलब नदी द्वारा निर्मित मृदा कौन से क्षेत्र में भौतिक प्रदेश में पाई जाती है। तो वह हमारे पास है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो देखो पश्चिमी मरुस्थलीय मृदा को तो हम बालुई मृदा कहते हैं। कौन सी, बालुई मृदा। अरावली पठारी पर्वतीय मृदा कहते हैं, और पूर्वी मैदानी प्रदेश में हम जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलों के लिए कौन सी चट्टानें उत्तरदायी होती है। पश्चिमी राजस्थान 33 सागर का अवशेष है, जिसमें मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। मतलब खारी चट्टानें पाई जाती है। खारी चट्टानें वो होती है माइकोसिस्ट चट्टानें, जिनके कारण वहाँ पर खारे पानी की झील रहती है। खारे पानी इन चट्टानों के कारण ही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, निम्नलिखित में से भीलवाड़ा जिले में स्थित त्रिवेणी संगम का सही युग्म है। भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम कौन सी जगह पर होता है? वो होता है बिगोद नामक स्थान पर, बिगोद नामक स्थान पर। और वो कौन कौन सी नदी का होता है? बनास, बेड़च और मेनाल, ये तीनों नदी का संगम होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी नहीं है? हतमती भी है, याजम भी है और मेस्वा भी है। तो हमारे पास इसका सही आंसर होगा, वो होगा रेतरी। रेतरी सहायक नदी नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी वन वाले जिलों का सही युग्म है। मतलब सर्वाधिक झाड़ी कहाँ कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? देखो, सिरोही, पाली और जालौर, ये युग्म तो नहीं रहेगा। बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, ये भी नहीं रहेगा। और पाली, करौली और जयपुर, ये क्षेत्र में सर्वाधिक झाड़ी वन वाले जिले पाए जाते हैं। और सबसे कम झाड़ी वन वाले जिलों का सही युग्म है, वो है हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, ये होंगे कम झाड़ी वाले जिले का युग्म। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष कौन सा है? हरे सोने के नाम से आप सभी को पता होगा, वो है बांस। बांस जो दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं, जिसके नाम के आधार पर हमारा बांसवाड़ा जिला भी रखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 वन विभाग राजस्थान के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित क्षेत्र है। वह क्षेत्र हमारे पास है 32,869 वर्ग किलोमीटर, 9.69% होता है राजस्थान का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाया जाता है? राजस्थान में केवल एक ही जगह ऐसी है जहां पर सदाबहार वन हमेशा पाए जाते हैं। वो क्षेत्र है माउंट आबू वाला क्षेत्र। तो आबू पर्वतीय प्रदेश में सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो वह है हमारे पास 2009 के अंदर राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उम्मेदगंज रिजर्व कंजर्वेशन क्षेत्र किस जिले में है? तो ये है हमारे पास कोटा जिले में उम्मेदगंज रिजर्व कंजर्वेशन क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि एक शुभंकर वाला क्वेश्चन है। जिला और शुभंकर, जालौर का भालू बिल्कुल सही शुभंकर है। अलवर का बाघ, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाघ रणथंभौर जिले का, सवाई माधोपुर का बाघ है, शुभंकर है। और अलवर का होगा, वो होगा सांबर। क्या होगा? सांबर। भरतपुर का सारा सही है, भीलवाड़ा का मोर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना कौन सी है? तो वह है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, सीतामाता वन्य जीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य, कैला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो चौथी बाघ परियोजना वो है हमारे पास रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य। और पांचवी बाघ परियोजना वो है धौलपुर करौली वाली वन्य जीव अभ्यारण्य वाला पांचवी बाघ परियोजना है। और पहली वह है हमारी रणथंभौर वाली, और दूसरी है हमारी सरिस्का वाली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप यहाँ तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चनों के साथ। हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे।